नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसकी गूंज बंगाल में भी सुनाई देने लगी है और अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से लाल किले तक प्रदर्शनकारी पहुंचे वो इंटेलिजेंस फेलियर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तृणमूल कांग्रेस को पर्यायवाची कहा जाता है, गुंडागर्दी का, अब वही ये कह रही है कि लाल किले तक जिस तरीके से प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, ममता बनर्जी को कुछ न कुछ बयान तो इसके ऊपर देना ही चाहिए। वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो ये किसान संगठनों के इस आंदोलन में अपने एमपीज को आपने भेज दिया जी। चोरी चुपके डेरेक ओब्रायन जो है वहाँ जाकर के वो वीडियो बना रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। ये ड्रामा ही करते हैं ना जी। कि भाई हम किसानों के साथ हैं। वो वहाँ जाकर के बातचीत कर रहे हैं, वीडियो बना दिया और बंगाल में अपने आईटी सेल को दे दिया और वो वहाँ पे आपने प्रोपेगेंडा कर दिया कि भाई हम किसान आंदोलन के साथ हैं। किसान आंदोलन ने कहा था कि इसके लीडर्स ने कहा था कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी नहीं, लेकिन फिर भी ये चोरी चुपके घुस गए, 2-3 चले गए वहाँ पे। अब ये तो ममता बनर्जी के लोग बताएंगे नहीं कि भाई ये चले गए और वीडियो बना करके वापस आ गए, वो इसलिए कि इनको वहां कोई पहचाना ही नहीं। कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर गया सुरजेवाला तो उसको दौड़ा के भगा दिया गया। केजरीवाल गए, वो स्टेज पे चढ़ना चाह रहे थे तो उनको चढ़ने नहीं दिया गया, दूर से ही उनको जो है किचन के पास से ही वापस लौटना पड़ गया। कई सारे लीडर्स ने वहाँ पे जाने की कोशिश की और वहाँ पे नेतागिरी करने की कोशिश की तो वो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो ये तो इन्होंने अपना तो पोजीशन डिक्लेयर कर रखा था कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, और अब जिनके साथ ये ममता बनर्जी थी उन्होंने पूरे देश को कलंकित कर दिया। जिनके साथ ममता बनर्जी थी वो पाकिस्तान के एजेंट्स निकल गए। जिनके साथ ममता बनर्जी थी वो खालिस्तानियों के दलाल निकल गए। जिनके साथ ममता बनर्जी थी वो चाइनीज एजेंट निकल गया। जिनके साथ ममता बनर्जी थी वो उनके एजेंट निकल गए जिनको हरा करके ममता बनर्जी अपनी पूरी राजनीति की है वामपंथियों के। वो जिनके साथ थी वो नक्सलियों के सरदार निकल गए। तो ममता बनर्जी को तो कुछ तो बोलना पड़ेगा कि आखिर कैसे ये हुआ। 2 दिन पहले 25 तारीख को ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि इनके समर्थन में ये जो अन्नदाता हैं, इस अन्नदाताओं के समर्थन में हम स्पेशल सेशन बुलाएंगे और ये तीनों कानून को जो है उसको हम निरस्त करेंगे। तमाशा तो आपने बहुत कर लिया, लेकिन इन लोगों का मिसकैलकुलेशन ये हो गया कि इन लोगों ने, इसमें मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि गधे की सवारी करोगे और घुड़सवार के साथ रेस लगाओगे तो रेस तो हारोगे ही, हंसी के पात्र भी बनोगे। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। अब जब ये पूरा आंदोलन एक्सपोज हो गया कि किस तरीके से खालिस्तानी, किस तरीके से ये लोग जो है लाल किले के प्राचीर के ऊपर देश का झंडा का अपमान इन लोगों ने कर दिया, तो ये तो आम जनता के गले नहीं उतर रहा। और जिन जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को, इन गुंडों को खुले रूप से समर्थन दिया है, जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। अब ये तो फंस गई, तो जब फंस गई तो अब क्या किया जाए? तो एक ही तरीका है कि कुछ ऐसा बयान दो कि जिससे आप अपने आप को निकाल भी लो और आप बीजेपी को कटघरे में भी खड़े कर दो। तो ये सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप ये कह दो भाई ये मोदी सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, मोदी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी। क्या चाहती हो कि कंट्रोल करने के चक्कर में यहां पे कत्लेआम हो जाता, 500-600 ये लोग मारे गए होते? इन लोगों की तैयारी तो यही थी। अब जब तमाशा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को
पॉलिटिकली हैंडल किया। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इस प्रोटेस्ट को उन्होंने टैकल नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के हिसाब से अगर इसे टैकल किया होता तो पुलिस को, सीआरपीएफ को लगा करके आप इसको कहते कंट्रोल करो, लाठी चलाओ। कि चूंकि इनका पर्पस था देश को, सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना, कि लाठियां चलेंगी, वीडियो बनेगा, आगजनी होगी, वीडियो बनेगा, पुलिस कड़ाई करेगी, हॉस्पिटल जाएंगे ये आंदोलनकारी तो वीडियो बनेगा। और इनके जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो दलाल पत्रकार लोग हैं, देशद्रोही सब, ये आर्टिकल लिखते हैं छाती पीट पीट के, लुक एट दिस, ये इनोसेंट किसान है ना। तो ये सारा तमाशा था, तो वो तमाशा फेल हो गया। तो ये कह रही कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ है, आप लोगों का राजनीति करने का दिमाग फेल हो गया है। आप किसान संगठनों के कंधों पे बैठ के, ऐसे ऐसे किसान संगठन जिनकी कोई साख ही नहीं है। भाई ममता बनर्जी कहती है कि भाई हम लेफ्टिस्टों से लड़ते हैं, लाल रंग देखते ही वो भड़क जाती है। जैसे सांड भड़कता है, वैसे ममता बनर्जी, ये बंगाल के सारे लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी किसी कार्यक्रम में जा रही है तो वहां रेड कारपेट देखते ही गुस्सा चढ़ जाता है उसको, वो भड़क जाती है। जैसे जय श्री राम पे भड़कती है, तो पहले वो लाल रंग देखते ही भड़क जाती थी। तो तृणमूल के कार्यक्रम में बिल्कुल ये एकदम कि कोई भी लाल कारपेट, स्टेज पे कोई लाल कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लोग जानते हैं सारी चीजों को। तो ये जो वहां पे सारे वामपंथी, सीपीआई, सीपीएम के जो लीडर्स, पूर्व सांसद इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो वहां आपके ये डेरेक ओब्रायन और ये आपके अननोन, जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, एमपीस को क्यों भेज दिया था? अब देखिए तमाशा ये लोगों ने किया था ना। राज्यसभा में जब ये पास हुआ तो रात भर जो बाहर महात्मा गांधी की तस्वीर के बाहर तो डेरेक ओब्रायन भी था। और ये इतनी अभद्र किस्म की राजनीति करते हैं कि जिस चेयर को इन्होंने क्या नहीं किया, धक्का मुक्की किया, सब कुछ आपने, सारी मर्यादाओं को आपने तोड़ दी। वो शख्स, वो डिप्टी स्पीकर साहब चाय लेकर के सवेरे सवेरे पहुंचते हैं कि ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, आत्मीयता, पर्सनल रिलेशन अपनी अलग जगह पे है। तो दो आदमी, वो चाय पीने से भी इन लोगों ने इनकार कर दिया। उसमें से एक केजरीवाल का संजय सिंह, ये तो घृणित किस्म की राजनीति करते हैं ना। ये लोग नया नया भी राजनीति के खेल में उतरा है और देश के राजनीतिक संस्कृति को दूषित करने में जुटा हुआ। और दूसरे ये डेरेक ओब्रायन, क्विज मास्टर से आप बन गए पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन इस हद तरीके के आप बन गए कि आपको राजनीति की ABCD भी, उसकी मर्यादा का पालन करने का आप में कोई जरा सा भी हुनर नहीं है। तो ये ममता बनर्जी फंस गई। तो अब क्योंकि लोग पूछेंगे ना कि भाई आप किस तरीके से, क्योंकि इन्होंने जो कुकर्म किया है इसके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। आप जो इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा होगा, चुनाव नहीं जीत सकता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जिसको जितना भी हिम्मत है, जिसको जितना भी ताकत लगानी है वो लगा ले। अगर कोई शख्स भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाएगा, इस देश में चुनाव नहीं जीत सकता। भाई कन्हैया आप दिन देखा ना, ये सारे जमात, बॉलीवुड हो कि दिल्ली हो कि JNU हो कि सोशल एक्टिविस्ट हो कि NGO वाले हो, ये सारे लोग वहां जाके बैठ गए, कैंपेन किए ना। कितना ज्यादा वोट से हारा फिर भी। क्यों? ये तमाम ये NDTV, ये सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, भाई काफी संख्या से जीत रहा है, माहौल बना रहे थे। आप उस समय के वीडियोस को देखिए, सब आर्काइव में रखा हुआ है। मैंने साफ साफ उस वक्त भी कहा था कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को टुकड़ा करने वाला, ऐसे नारे लगाने वाला शख्स
वो चुनाव नहीं जीत सकता। ममता बनर्जी उसी दलदल में फंस गई, वो भी चुनाव के समय, इसलिए इस तरह की वाहियात बातें कर रही है। जी मनीष जी, अपनी पार्टी तो ममता बनर्जी से संभल नहीं रही है और उन्हें पड़ी हुई है कि वो दिल्ली की हिंसा पर बयानबाजी करे। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब टीएमसी में कोई इस्तीफा नहीं देता, और इसमें एक और नाम शामिल हो गया है, प्रबीर घोषाल का। तो ममता बनर्जी को अपना इंटेलिजेंस ठीक करना चाहिए, है ना। दिल्ली के इंटेलिजेंस की इनकी चिंता है, पार्टी की इनके अंदर क्या हो रहा है उसकी चिंता जरा सा भी नहीं है। वो इनको खबर नहीं मिल रही है कि अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, चुनाव डिक्लेयर होते ही कई सारे दर्जनों एमएलए पार्टी छोड़ने वाले हैं। और क्यों पार्टी छोड़ेंगे, सबका एक ही है, आप हठ धर्मिता से पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। आपने तय कर लिया कि अभिषेक बनर्जी को जो है अगला चीफ मिनिस्टर बना देना है, और उसके लिए आपने प्रशांत किशोर जैसे आदमी को बिठा दिया है, तो ये सारे लोग जो छोड़ रहे हैं सब एक ही बात कर रहे हैं कि पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। या आप इनसाइडर आउटसाइडर का कहानी बनाते हो, एक आउटसाइडर के चक्कर में आप अपने ही लोगों को जो है बेइज्जत कर रहे हो, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, सारा कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो गया है। आप देखिए ममता बनर्जी वो भारतीय राजनीति की वो दरअसल हिटलर है, रियल सेंस में फासिस्ट है। स्टेज पे वो भाषण देती है, जरा गौर से आप देखिए, कोई नेता उस स्टेज पे खड़ा भी नहीं रह सकता, कोई दूसरा नेता खड़ा भी नहीं रह सकता, इधर से उधर घूमते रहेगी, इधर से उधर घूमते रहेगी, किसी को भी कि चूंकि कोई उसके फ्रेम में नजर ना आए टेलीविजन में, वो सिर्फ ममता बनर्जी नजर आए, इसलिए वो पूरा, ये तो फासिज्म है, ये तो स्टालिन करता था, ये का माओ करता है, ये शी जिनपिंग करता है, ये हिटलर करता था। भाई चुनाव प्रचार में भी आप जाते हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, वो भाषण देते पीछे लोग खड़े रहते हैं, स्टेज पे बैठ करके वो सबसे फोटो खिंचवाते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो ममता बनर्जी को अपना इंटेलिजेंस जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे जो पत्रकारों को मालूम है, ममता बनर्जी जो है वो उनको मालूम नहीं है। और देखिए दंभ, अहंकार, डेमोक्रेसी में तो अहंकार किसी का नहीं चलता। जब भी कोई जाता है तो ममता बनर्जी स्वयं बोल देती है, जिसको जाना है जल्दी जाओ, तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट अगर आप देंगे, इस तरीके से चलाएंगे, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान हुआ है, बंगाल के लोग बहुत ही ज्यादा देश, झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जो हमारे महापुरुष हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा वो गर्व महसूस करते हैं। ये दिल्ली में या देश के दूसरे जगहों पे, कई जगहों पे होता है, मैं तो हर जगह नहीं गया हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपको बता दूँ दिल्ली में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जबकि दिल्ली में परेड होता है, फिर भी चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे फिर इंडिपेंडेंस डे हो, बंगाल में आप कलकत्ता में जाइए, बंगाल के किसी भी इलाके में जाइए, असम में जाइए, ईस्टर्न इंडिया में कहीं भी आप जाइए, स्कूल हो कि कॉलोनी हो कि घर हो, वो लोग गणतंत्र दिवस को, रिपब्लिक डे को, इंडिपेंडेंस डे को वाकई एक उत्सव की तरह मनाते हैं। ये दिल्ली के लोगों की तरह नहीं कि इसको हॉलिडे की तरह ट्रीट करते हैं कि घर में बैठे हुए हैं। ये बंगाल का कल्चर है। हर गांव में मैं तो रहा हूं, देखा हूं, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर कॉलोनी में वो लोग सजाते हैं, हर गांव में झंडा फहराया जाता है और सजाया जाता है पूरे गांव को। सब लोग उस दिन स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं, बच्चों को तैयार किया जाता है। तो ये बंगाल है। और लाल किले के ऊपर जो तिरंगे का जो अपमान हुआ है, इसका इम्पैक्ट बंगाल के चुनाव में भी होगा। और ममता बनर्जी ने इन आतंकवादियों को, इन गुंडों को समर्थन देकर
अपने पैर में कुल्हाड़ी लोगों ने मार दिया। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब प्रवीर घोषाल की बात है, वो एक तरफ पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी आप बता रही थी प्रोग्राम से पहले कि राजीव बनर्जी भी जो है वो चुनाव आपस में ही लोग लड़ रहे हैं जी। आपस में ही लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तृणमूल के अंदर में एक अलग तरह का चक्र चल रहा है कि एक नेता दूसरे नेता को कहता कि तुम जो है वो प्रशांत किशोर का चमचा हो गया है, तुम चाटुकार हो गया है, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है सच बोलने की, तुम लोग की वजह से तृणमूल जो है खत्म हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट डाउन द लाइन काडर्स के ऊपर भी पड़ रहा है। मेरे कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, टीएमसी के काडर्स का जो मनोबल है वो टूटता जा रहा है। उनको लग रहा है कि एक एक करके सारे लोग जो है वो जा रहे हैं, कैसे चुनाव जीता जाएगा। और इसी ने एक मनोबल तोड़ने वाली खबर दे दी कि इस बार जो है 1000 सीआरपीएफ की टुकड़ियां आएंगी। तो जो गुंडा मवाली किस्म के जो लोग टीएमसी के अंदर में हैं वो वैसे ही डरे हुए हैं। साथ ही साथ उन तमाम उस तरह के डॉन किस्म के लोगों को भी पकड़ लिया गया है, उनको तलाश किया जा रहा है, जो बंगाल के अंदर वो असलहा कारतूस ये सब सप्लाई करते थे। तो चारों तरफ से ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती चली जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि जब आपकी विचारधारा, आपका कामकाज करने का तरीका, आपका पार्टी संगठन वो सही दिशा में नहीं चले तो इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर खड़ा होती है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कहते हैं कि जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ममता बनर्जी जिनके प्रदेश का जो किसान है वो देश के किसानों में सबसे गरीब है, वो जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं, जो कि अन्नदाता है ही नहीं किसान गुंडे हैं, उनकी हिमायत करते हुए अच्छी नहीं लगती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।